नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जुड़ी हुई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और राज्य सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को ब्रिटेन सरकार की मंत्री इंडो पैसिफिक क्षेत्र कैथरीन वेस्ट और भारतीय मूल के चुनिंदा सांसदों से मुलाकात की। इसके अलावा कई नामी कंपनियों के अधिकारियों से भी मुलाकात की है और राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में भाग लेने की आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ लंदन के पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर में स्थित ब्रिटेन के संसद का दौरा किया और भारतीय मूल के चुनिंदा सांसदों के साथ बैठक की। इन बैठकों के दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्थान में इंग्लैंड की कंपनियों द्वारा निवेश के लिए ब्रिटेन सरकार से सहयोग की अपील की और आगामी 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। राजस्थान में अतिथि देवो भव की संस्कृति का भाग बनकर राजस्थान की इस नई यात्रा में शामिल होने के लिए आपको मैं आमंत्रित करने के लिए आया हूं। पधारो हमारे देश। राजस्थान की राजधानी जयपुर पिंक सिटी के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। वह हम 9 से 11 दिसंबर 2024 को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन करने जा रहे हैं। इसलिए आपको निमंत्रण भी देने आया हूं और इस समिट के क्रम में आज हम आपके बीच में आए हैं। यूनाइटेड किंगडम भारत के प्रमुख साझेदारियों में से एक है, जो शिक्षा, प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में व्यापक सहयोग कर रहा है। हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व में यह साझेदारी और मजबूत होती है। यूनाइटेड किंगडम के निवेशकों के लिए राजस्थान में अत्याधुनिक अक्षय ऊर्जा परियोजना, मजबूत बुनियादी ढांचे के विकास और अभिनव उद्योग केंद्रों से लेकर के पर्यटन, कृषि उपक्रमों तक दरवाजे खुले हैं। हमारी सरकार ने अगले 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था $180 बिलियन से दोगुना करके $350 बिलियन करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने राइजिंग राजस्थान के विचार पर काम करना शुरू किया है। राइजिंग राजस्थान में हम एक ऐसा राजस्थान बनाना चाहते हैं जो उत्तम दक्षता और ऊर्जा को बढ़ावा दे रहा, प्रदेश को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने, क्योंकि हमारी सरकार को आए 10 महीने हुए, लेकिन आपने देखा होगा 2,24,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए हैं और उन्हें धरातल पर उतारने के लिए जॉइंट वेंचर बनाने का काम भी प्रारंभ कर दिया। उसको कैबिनेट में मंजूरी भी हमने दे दी, क्योंकि हमारा काम करने का सालों नहीं, महीनों नहीं, हम दिनों के हिसाब से काम करते हैं। लोग कहते हैं कि हमने नए निवेश को सफल बनाने के लिए सुव्यवस्थित प्रक्रिया, निवेश अनुकूल नीतियां लागू की हैं। हाल ही हमने राजस्थान में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें निवेशकों हेतु ढेर रियायतों की घोषणा की है और आज हमने आपके सामने उसका लोकार्पण भी किया है। यह भी आपने देखा है। हम कई नई नीतियों पर एक साथ काम कर रहे हैं, जिनमें उद्योग नीति, स्टार्टअप नीति, ग्रीन हाइड्रोजन नीति, निर्यात प्रोत्साहन नीति आदि शामिल हैं, जो निवेश को सुगम और लाभकारी बनाएंगे। हमने प्रदेश में निवेश का जो सकारात्मक वातावरण बनाने का काम किया है, उसे देश और दुनिया के निवेशकों ने अपना पूर्ण समर्थन दिया है। मुंबई में हुए निवेश शिखर सम्मेलन में 4.5 ट्रिलियन रुपए से अधिक और दिल्ली में
8 ट्रिलियन रुपए से अधिक के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हमारी कोशिश है केवल देश के भीतर ही सीमित नहीं, हम इस समिट को ग्लोबल समिट बनाना चाह रहे हैं, जिसके लिए अनेक देशों के साथ संपर्क कर वहां के निवेशकों को राजस्थान में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। दक्षिण कोरिया, जापान में आयोजित इन्वेस्टर मीट में भी हमें जबरदस्त समर्थन मिला है। कोरिया में हमने पास्को इंटरनेशनल, एलजी कॉर्पोरेशन, अन्य कई प्रमुख कंपनियों के साथ सार्थक चर्चा की है। साथ ही कोरियन स्टोन एसोसिएशन के साथ राजस्थान से स्टोन के निर्यात को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई है। सैमसंग हेल्थ केयर ने एआई आधारित उपकरणों के माध्यम से हमारे राज्य के नागरिकों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में रुचि दिखाई। इसी तरह से जापान में डाइकिनोट, नीडेक जैसी कंपनियों ने राजस्थान में नई तकनीक और उद्योग को लाने के हमारे प्रयास को और सशक्त किया है। देखिए कि 9, 10, 11 दिसंबर का राजस्थान में राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम है जी। इससे पहले मैं कोरिया और जापान भी होकर के मैं आया था। अभी जर्मनी और यूके में आया हूँ। दोनों कंट्री बहुत ही मजबूत हैं, आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न हैं और पहले से जर्मनी के कुछ उद्योग हमारे यहाँ चल रहे हैं और यूके से भी काफ़ी संबंध हमारा पुराना है। जी। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि राइजिंग राजस्थान के अंदर हमारा जर्मनी और यूके से इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा आए, क्योंकि राजस्थान में अपार संभावना है। जी। राजस्थान में माइनिंग की दृष्टि से, मिनरल की दृष्टि से, ऑटोमोबाइल की दृष्टि से, पेट्रोमैक्स की दृष्टि से और पर्यटन की दृष्टि से, एग्रीकल्चर की दृष्टि से, शिक्षा और चिकित्सा की दृष्टि से हम चाहते हैं कि जर्मनी और यूके से ज़्यादा निवेश हमारे राजस्थान में आए और हमें लग रहा है जर्मनी की यात्रा की है, हमें अच्छी संभावना है कि वहाँ से अच्छे निवेशक आएंगे। जी। और अभी यूके, आज मैंने दिन भर में 3-4 मेरी भी मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है, कई एमओयू भी हुए हैं। मुझे विश्वास है कि यहाँ के लोग बड़ी संख्या में कई क्षेत्रों में आने वाले हैं। जैसे राइजिंग राजस्थान अभी 2024 है, तो आने वाले जो साल हैं उनमें भी हम देखने को मिलेगा हमें ऐसे ही राइजिंग राजस्थान के और ट्रिप्स होने वाले हैं, साथ ही साथ जो आपके विजिट्स हैं और एमओयू साइन होंगे, तो उस पर आपका क्या कहना है कि किस तरीके से हम इसको एक लॉन्ग टर्म विजन की तौर पर देख रहे हैं? देखिए, लॉन्ग टर्म तो है ही, क्योंकि हमने पहले साल में ही राइजिंग राजस्थान रखा है। जी। कई लोगों ने कहा था कि पहली साल है अभी, हमने कहा कि हम मूर्त रूप जब तक दे पाएंगे हम पहली साल करेंगे, और हमने कहा है आने वाले समय में ये हमारा लगातार चलेगा। उसकी योजना हम बनाएंगे किस तरह से ये चलने वाला है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के लिए राइजिंग राजस्थान बहुत आवश्यक है और लोगों का बहुत सहयोग जर्मनी से भी मिल रहा है, यूके से भी मिल रहा है, कोरिया जापान से भी मिल रहा है, सिंगापुर से भी मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि राजस्थान एक अच्छा स्टेट बने, विकसित स्टेट बने, जी। हमारे युवाओं को रोजगार मिले। युवा हमारा टैलेंट है, उस युवा को उस टैलेंट के अनुसार रोजगार मिले। और मुझे भरोसा है
क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान बनेगा, हमारा राजस्थान अग्रणी राजस्थान बनेगा, हमारा राजस्थान युवाओं की कल्पना का राजस्थान बनेगा, हमारा राजस्थान जो मन में हमारे उद्योगपतियों ने सपने देखे हैं, निश्चित रूप से वो राजस्थान तो आपकी जो यूके की ट्रिप है वो आपको लगता है सक्सेसफुल ट्रिप रहेगी? नहीं, बिल्कुल पूरी तरह से। और अभी लगातार कल और परसों में भी मेरी सभी उद्योगपतियों के साथ अलग अलग बैठक भी है और साथ में भी हैं। जी। निश्चित रूप से आज जो मैंने देखा है बहुत अच्छा सहयोग यहाँ से